शरण में दुख आ गया। दुख ने कहा कि आपका तो ऐसा कि आपके शरण में आने के बाद बंदी छूट जाए तो मेरी बंदी अभी छोड़ता। उस दुख को कहाँ छोड़ा पता है? हनुमान जी ने जो जानकी जी के दुख को पकड़ा था उस दुख को कहाँ दिया? नहीं पता। कोरियर भेजा कोरियर भेजा कहाँ भेजा? सुंदर कांड है, हत्याकांड नहीं है। शिवार बैठ जाओ भैया, थक जाओगे जगह अपने दर्द कैसे होगा भैया खड़े दुख को पकड़ रखा शिवमान जी और चले गए रावण के दरबार में और धीरे से उस दुख को रावण को छोड़ दिया कि इसको दे दो। अब रावण जब से हनुमान जी आए ना तब से लेके अब तक दुखी है। अब तक अब देख लो ना 24 तारीख को फिर चलेगा दशहरा, हर साल जलाते बेचारे को। आज तक दुखी है कि नहीं? हनुमान जी ने दुख को ऐसा छोड़ा कि जलता रहे बेटा। इसलिए जीवन में माँ का महत्व है। और जब माँ की कृपा जिस पर हो जाए समझ लो वो परिवार बन जाए, भूल जाए सदैव। इसलिए मैं क्या करता हूँ, माता का सच्चा त्याग सुनो, पुत्र को कैसे लाड लड़ाती है। सर्दी गर्मी हर वर्षा से लाडले को वही बचाती है। लाडले को वही बचाती है। कभी गोदी में कभी पलना पे, कभी गोदी में कभी पलना पे, कौशल्या लाड लड़ाती है। कौशल्या लाड लड़ाती है। लाला सोते हैं संध्या को नजर उतारी जाती है। लाला सोते हैं संध्या को नजर उतारी जाती है। संध्या को नजर उतारी। कभी घुटने के बल चलते हैं, कभी घुटने के बल चलते हैं। माताएं बलिहारी जाती है। कभी घुटनों की बलि खड़े हुए, कभी घुटनों की बलि खड़े हुए, कभी परेशानी करते हैं। जिस जिनके ऊपर ठने हुए फिर नहीं मानते मनते हैं। जिस जिनके ऊपर ठने हुए फिर नहीं मानते मनते हैं। ये सरकार की बात लीला है, सुन रही होगी, ध्यान में होगी। मनाए मनते हैं, नहीं मनाए मानते हैं। चारों ही बालक सुंदर हैं, चारों ही बालक सुंदर हैं।
मनोहर है। ऐसा कोई सुंदर संसार में राम के सदृश लक्ष्मण के जैसा सुंदर है नहीं है ना? ऐसी सुंदरता की इन आंखों को दिखाया करो यार, आई के लिए इधर उधर रोते फिरते हो। ऐसे सरकार के दर्शन करो कि हमारा नेत्र सफल हो जाए। चारों ही बालक सुंदर चारों ही बालक सुंदर हैं, चारों के रूप मनोहर हैं। इनमें कौशल्या नंदन जी तीनों से बढ़कर सुंदर है। इनमें कौशल्या नंदन जी तीनों से बढ़कर माँ का महत्व है। देखो आप गंगा की तरफ जाओगे तो गंगा को क्या कहते हैं? गंगा माँ, पृथ्वी माँ, काय माँ। और फिर सारे संसार के बाद भारत का नाम आएगा तो भारत माँ, अमेरिका माँ, लंदन माँ, अफ्रीका। और जब भारत का नाम आता है क्योंकि माँ भारत में ही है, और जगह मदर हो सकती है जो गदर करा देती है। ऐसी माँ सौभाग्यशाली है। ऐसे संगीत को सुना करो, भीड़ की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ होती है जब व्यक्तित्व चरित्र कुछ नहीं होगी। भाई राम कथा में कितने श्रोता है, तुलसीदास जी भी कथा कर रहे हैं। रामचरितमानस में 4 वक्ता है, 4 कथावाचक है बस केवल। ऐसे तो 6 है, पर वो सब 2 नकली है, 4 ही असली है। 2 नकली है तो कथा कह रहे हैं, 4 असली है। और नकली कथावाचक के पास बहुत भीड़ है। भगवान शिव जहाँ कथा कह रहे हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। बट वृक्ष की छाया में। अच्छा, कथा कहाँ करानी चाहिए? कृषि मंडी में? पता नहीं लोगों को। यही तो वक्ताओं की चारों कथावाचक वट वृक्ष के नीचे कथा कह रहे हैं। गिरवर कैलाश में एक वट वृक्ष है और भगवती राजराजेश्वरी पार्वती का ललितांबा भगवती पार्वती बैठी है
और भगवान शिव वातावरण शांत है, कोई कीर्तन नहीं है। कथा में कीर्तन करना कहीं नहीं लिखा है। कथा में पहले कीर्तन करो, अंत में करो, फिर तो कथा ही होनी चाहिए। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, शादी के 12 बरस हो गए, सब कुछ आए गए का ब्यौरा आपने बता दिया, फिर भी आप हमसे बातें छुपाते हो। भगवान शिव ने कहा, भाई कुछ नहीं छिपाता हूँ, आपके मानस पटल के अंदर कोई डबल लोक में कोई वस्तु है, वो हमें बताओ क्या है। रचि महेश मुनि मानस राखा, पायस समऊ शिवासन भागा। राक्षस मानस को हृदय में रख करके ताला लगा दिया, कोई श्रोता अधिकारी होगा तभी कथा सुनाऊंगा। ये न हड्डी और सटी को एक कथा में सुनाना। ध्यान से तुम्हारे उत्तराखंड बोल रहा हूँ। ये न सटी और हड्डी शीलई। अब बताओ कितने अधिकारी है सुनने के। एक बार मैंने किसी को लिख दिया था, बड़े वक्ता को, मैंने कहा थोड़ा इस पे प्रकाश डालो ना, चौपाई पे आज तक ही नहीं डालो। इतना अमूल्य ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ऐसा अमूल्य ग्रंथ है, ये लोग जिनको बाजारू कर दिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, शिवमानस और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये भगवान का वर्णन है, स्वरूप साक्षात भगवान है। अगर कहीं भगवान देखना है ना तो शिवमानस को देखो, भागवत को देखो, गीता को देखो। निवेदन कर रहा हूं, उसी की चर्चा मानस की। मानस बोल रही है, बट का वृक्ष है और भगवान शिव बैठे हैं, पार्वती उनके वामांग में है, पूछ रही है मुझे कथा कहो ना। तब भगवान से पायसु समऊ, तो अच्छा समय था, उस समय भगवती को कथा सुनाई। बताओ कुछ श्रोता ज्यादा थे क्या? एक के अलावा दूसरा ही नहीं था। अब दूसरा कथावाची कौन? ले चलता हूँ प्रयागराज, वहां भी बट कथा बट के वृक्ष के नीचे होनी चाहिए। तब फलवती और विश्ववती होती है। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य कभी इलाहाबाद गए, वो अक्षय वट है। कौन सा वट? अक्षय। हमने संदेशा नहीं मिला, वो क्या करें जब भी या तो मेरे में
कमी है, तेरे में कमी है, या इनमें कमी है? बाकी कमी कहीं कहीं कमी है, कमी नहीं है वो। कभी तेरे कार्यक्रम आ जाते हैं, कभी कोई केदारनाथ भग जाता है, मैं रवि पिछड़ा हूँ यहाँ। अब वो आए तो चले, नहीं तो दोबारा और जाओ, कौन जाए? उसका नाम प्रयागराज। ना भगवती भागीरथी और तरणी तनुजा तीर्थमाल तरल ऊंचाई भगवती कालिंदी और सरस्वती, तीनों एक जगह, उसका नाम है संगम। संगम, वहां पर कथा हो रही है। वहां केवल कथा कहने वाला याज्ञवल्क्य और सुनने वाला भरद्वाज। भीड़ है, अब तीसरी कथा और बता। वहां भी बट वृक्ष है, कथा सुनो, ऐसी कथा सुनो जिस कथा सुन करके सुनते ही सीता कर दुख। कथा व्याख्यान और गाना नहीं कमाई का साधन, क्योंकि साधन में धन है। साधन स्वयं कथा ही धन है। अच्छा, धन को धन बेचता है क्या कोई? और बेचता तो वापस नहीं आता है। इसलिए कहता हूँ धन को बेच दो। अरे ब्याज में दे दिया या कोई लगा दिया, कोई प्लाट में लगा दिया, ले क्या करे भाई साहब, बिकाई नहीं। धन साधन में धन है, और वो साधन क्या है? सिद्धि क्या है? न सिद्धि, साधन सिद्धि राम पद लेहु। ये साधन सिद्धि राम पद, अष्ट सिद्धि। सिद्धियां कितनी है? 8। और ये किसके पास है? हनुमान जी के पास। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा, असवर दीन जानकी। जानकी रानी नहीं, जानकी देने वाली है, उसी का नाम है माँ। देने वाली है, उसी का नाम है पत्नी। सुबह जाते हैं कहीं क्या अंतर? असवर दीनी, असवर दीनी। पर पत्नी अपनी जगह इतनी सरल होती है, संकट का समय पति का आता है और वो जाके कहता है अब आज तो मेरे पास 10 पैसे भी नहीं है। जो रोज कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, संकट के समय वो ही देती है, क्योंकि वो माँ बनती है। माँ बनती है। अब कभी देखना, मजाक में कहना अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, आपके लिए क्या? और जब संकट समझ जाती है कि मेरे पति पे संकट है, समझ लो वो चोरी हुई। जितना भी चोरा इतने दिन साग सब्जी में, अखबार बेचने में जो चोरी है, सब दे जाती है। पर देती कैसे है कि देखो जी उधार दे रही हूँ, वापिस देना। माँ उधार नहीं देती है, माँ उधार होती है। इसलिए सुदामा की पत्नी थी ना, सुदामा की, जब कहा जाओ जी अपने दोस्त के जाओ, कहा क्या ले जाओ? सुदामा ने कभी दिया ही नहीं, निकाल के नहीं।
निकाल के लाई, चावल कहाँ से लाई? अच्छा पड़ोसी से लाई। चार जगह मारने गई वो, कितनी जगह? चार जगह। इसलिए 4 मुट्ठी लेके आई, एक मुट्ठी। ये भागवत बोल रहा हूँ। इसलिए कभी कभी पत्नी से मजाक में सच्चाई कहा करो। और वो भी ऐसी कहती है, मेरे पास कहाँ से आए, मैं तो पियर गई थी, तो भाई साहब ने दिए थे, तो मेरे पास पड़े, ले जाओ। ये नहीं कहती कि तुम्हारे से चलाए हुए हो। आप अच्छा करके देख लो। पर भाई जब माँ बन जाती है तब अपने बेटे को बिना मांगे देती है। भाई पत्नी जब माँ बनती है अपने लाडले को पति को नहीं देती है, पुत्र को देती है। ऐसे पुत्र के हाथ में जिसकी क्रिया हो जाए तो माँ कैसी धन्य होगी। ऐसी माँ को नित्य स्मरण किया करो। कथा कह रहे हैं, भरद्वाज सुन रहे हैं। अब ले चलता हूँ एक पर्वत पे जहाँ 4 वृक्ष, कितने? बट पीपल, बटका, पीपली, पाकड़, रसाला, बट पीपल, बट वृक्ष भी है, पीपल भी है। और लगा किसने रखा है? काकभूषण में। 4 वृक्षों का बड़ा महत्व है पर्यावरण मानस का। 5 वृक्षों को काट रहे हैं और मानस वृक्ष को लगा रहे हैं। बट पाकड़, पीपली, रसाला, बट के नीचे कथा होती है, पीपली के नीचे ध्यान होता है, पाकड़ के नीचे यज्ञ होता है। एक रसाल के नीचे फिर कभी बता देंगे, नहीं तो इतने साल बाद अब याद किया है। ऐसी कथा हो, ऐसा गायन हो, आनंद आए। श्री रघुनाथ के ग्राम को नियम पूर्वक गाओ और सुनो तो क्या होगा? ये चरित गावा अति सुख पावा, ये चरित गावा अति सुख पावा। को गाने के लिए कहा है, पता के देंगे सुख नहीं अति सुख पाए, न पड़े भवकूपा। वो कुएं में कभी पड़ ही नहीं सकता। कौन से कुएं में? संसार रूपी कुएं में। ये ऐसा चरित्र है। इस चरित्र को खूब सुनो, खूब गाओ, फिर देखो जीवन का आनंद। कितना आनंद होगा, कितना। गोस्वामी बोल रहे हैं, इस चरित्र को सुना किसने? केवट ने। अति आनंद, आनंद नहीं क्या मिला? अति आनंद उमगी अनुरागा। केवट
अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट के चरणाबिंदों को धोने लगा। कैसे धोया? अति आनंद। अच्छा एक बात बताओ, नदी समुद्र के पास जाती है कि समुद्र नदी के पास? हाँ? जाती है ना समुद्र के पास, सत्य है ना? यहाँ उल्टा हो रहा है, समुद्र नदी के पास आया। कौन? भगवान श्री राम। कौन? कृपा सिंधु। सिंधु यानी समुद्र। कृपा सिंधु नदी के सामने खड़ा है समुद्र। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जसु नाम। वही काम करो इससे नाम न जाए। केवल ने कहा मैं व्याकरण पढ़ा नहीं हूं, मैं हिंदी जानता हूं, मारवाड़ी में कहता हूं सोई करो, ये नहीं समझा मेरा। आप ये कहो कि पानी लिया और पैर धो, मारवाड़ी में बोलो। मैं नहीं समझता संस्कृत, नहीं समझता है, मारवाड़ी में कहो। मारवाड़ी में बोल रहे हैं प्रभु। अजय बेगा आज मारवाड़ी को समझा है, अंग्रेजी को संस्कृत को। मारवाड़ी अरे भाई बेगो आज भाई नाम जी बोल रहे हैं बेगा सब। बेगियानी बेगियानी जल पाई पखारू बेगियानी जल पार जल पार। जल लेके आना, गंगा जल नहीं, क्योंकि गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला हुआ है। घर का बरंडे का पानी लाना, उससे धोना। बेचारा गया, बीरनी से कहा अरे काय करी से रोटे बनाई छोड़, ये ग्राहक बहुत ऊंचा है। अरे जल्दी कर काई, कभी का पग धो काम पड़ जाए तो पग धो ले आओ। सबकी सारी सवारी की तो हो गई कि नहीं? ये क्या है? उसके पैर में मिट्टी से जिसके लग जाती है वह स्त्रियां हो जाती है, पत्थर भी स्त्रियां हो रही है। लोग आए देखिए बहुत जोरदार है। इतनी चालाक है केवट की पत्नी का पत्थर, उनका जब पत्थर ही स्त्री हो रही है तो नाव तो निश्चित उड़ जाएगी। इसलिए थाली दई न परात दई, काशी को बर्तन एक न दीनू। न थाली दी, न परात दी, न काशी का बर्तन दिया। उठ जाए तो बर्तन भी जाए। मेरे